नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज रिटेल ट्रेडिंग कंपनी के बारे में। देखिए, जिस बहुत सारे रिटेल ट्रेडिंग कंपनी है जिनमें आप नाम सुने ही होंगे। यहाँ पे ट्रेंड है और भी बहुत सारे कंपनी, वी-मार्ट है और उसी के साथ और एक दिग्गज कंपनी है जी है जो है डी-मार्ट। तो आज मैं बात करूंगा डी-मार्ट के बारे में। देखिए, डी-मार्ट आप सभी जानते हैं, राधा किशन दमानी जी का देखा जाए तो कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी जो है वो मतलब 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है और कभी इस कंपनी निफ्टी के 50 के अंदर भी आ सकते हैं क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। तो चलो आज उसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, क्या सर अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, क्या इस खराब सिचुएशन में क्या इस कंपनी के ऊपर माल उठाया जाए। तो पूरा के पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर देना क्योंकि ऑल आप नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा। और साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन में, तो आप नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर एक बार ज्वाइन हो जाइए, आपको सारे डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट एक बार आपको विजिट कराना चाहता हूँ। देखिए, वेबसाइट से ही आपको पता चलेगा कि कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली इस कंपनी के कुछ पॉजिटिविटी बात और कुछ नेगेटिव बात भी आपको जरूर कहूंगा। तो सबसे पॉजिटिव बात क्या है, कंपनी के बहुत सारे स्टोर्सेस है और बहुत सारे जगह पे कंपनी स्टोर बना के रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी देखा जाए तो ऑन शॉप में ही काम करते हैं, अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं आया। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं आया तो इसी एक नेगेटिव पॉइंट है। और कंपनी देखिए बहुत जगह पे नया स्टोर्स भी खोल रखा है। आप देखेंगे तो कंपनी टोटली बेंगलुरु में है, महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में 2 जगह पे आप देख, कर्नाटक में है, राजस्थान, कर्नाटका, मतलब बहुत सारी जगह पे कंपनी फिर से नया स्टोर खोल कर रखा। देखिए, कंपनी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, अच्छा खासा तेजी से काम कर रहा है। और टोटली ओवरऑल बात करूं कंपनी के बारे में, हर किसी स्टेट में इस कंपनी का टोटल जो इसका शॉप है वो आपको देखने को मिलेगा। तो टोटली इस कंपनी के बारे में अभी डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 234 स्टोर्स है इस कंपनी मतलब डीमार्ट का, और 11 स्टेट में कंपनी फैले हुए हैं और करीबन करीबन 11.8 मिलियन स्क्वायर फुट का जगह पे इसका एरिया में बिजनेस कर रहा है। तो कितना बड़ा बिजनेस को फैला हुआ है आप देख ही सकते हैं। 234 स्टोर्स कोई छोटा मोटा स्टोर कैपेसिटी नहीं है और 11 स्टेट में कंपनी फैले हुए हैं। तो इस बात को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। तो कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 2,70,000 करोड़ से भी ज्यादा, इतना बड़ा कंपनी है। और कंपनी का देखिए पी रेशियो मुझे बहुत बहुत हाई लेवल में देखने को मिला। हाँ, इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी बहुत हाई है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 12% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखा जाए तो 9.45% है। बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो 196 है। कंपनी का करंट जो प्राइस है वो 4000 है। तो कंपनी देखिए इसका हाई किया था 5900 और लो किया था 2600। तो अभी देखा जाए तो कंपनी हाई लेवल में ही काम कर रहा है। और कंपनी जो डिविडेंड है, अभी तक कंपनी डिविडेंड नहीं दिया। देखिए, बहुत सारे दोस्त इसी के ऊपर कमेंट कर चुके हैं, सर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है, क्या कंपनी खराब है? ऑब्वियसली नहीं, कंपनी कुछ पॉलिसी रखा तो इसलिए डिविडेंड शायद कंपनी पे आउट नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ग्रोथ कराने के लिए शायद वो पैसे को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का एनुअली जो इनकम है वो 1099 करोड़ है। प्रोमोटर के पास 75% होल्डिंग है। पर शेयर में कंपनी 22 रुपया अर्निंग कर रहा है। देखिए, अर्निंग पर शेयर मुझे उतना खास नहीं लगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी 9.45 है, एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का टोटल अब डेट फ्री बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है वो 500 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी का डेप भी देखिए ना के बराबर है, 0.04% का डेप्थ है। तो कंपनी देखिए, सबसे पहली बात कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है, आप इस बात को बोल सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का कुछ नेगेटिविटी भी है। ऑब्वियसली कंपनी लो रिटर्न इंटरेस्ट में 3 साल में चल रहा है। कंपनी कभी तक डिविडेंड नहीं पे आउट दिया और कंपनी का बुक वैल्यू के ऊपर बहुत हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। इस बात थोड़ा सा नेगेटिविटी है। देखिए, इस तरीके से नेगेटिविटी चलते रहेंगे तो इनमें से कंपनी खराब होने नहीं वाले हैं, क्योंकि देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट जो है
वो ज्यादातर देखा जाए तो 27,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। और एक चीज में अभी कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूं तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी क्या सेल किया था वो देख लीजिए। तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है, आप देख सकते हैं कंपनी अच्छा खासा सेल्स यहाँ पे करते जा रहे हैं। तो साथ ही साथ कंपनी एक्सपेंस भी उसी तरीके से कर रहा है जिस तरीके से कंपनी का एक्सपेंस होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ और एक्सपेंस दोनों ही अच्छा खासा एक्सपेंस भी करके आया है। साथ ही साथ कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा, देखिए इंटरेस्ट पे भी किया। उसके बाद देखिए कंपनी हाथ में क्या प्रॉफिट आया। देखिए लास्ट क्वार्टर मतलब लास्ट जो क्वार्टर 3 जो आया था, उनमें से कंपनी देखा जाए तो 500 करोड़ तक पहुंच चुके हैं कंपनी का रेवेन्यू। रेवेन्यू नहीं, टोटल प्रॉफिट। तो कंपनी हर क्वार्टर में कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट कमाते आया है। हाँ, कंपनी देखिए लॉकडाउन के सिचुएशन में भी कंपनी प्रॉफिट किया, लॉसेस नहीं किया। कंपनी का ऑनलाइन शॉप नहीं है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑन शॉप है। तो फिर भी देखिए कंपनी प्रॉफिट किया क्योंकि कोरोना के सिचुएशन में हर इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर था। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर तो ज्यादा प्रेशर था क्योंकि लॉकडाउन के चलते ही टोटली सारे के सारे इसका जो शॉप था वो क्लोज था। तो फिर भी देखिए क्लोज होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया, इसका मतलब कितना पोटेंशियल रखते हैं इस कंपनी, आप एक बार सोच लीजिए। कंपनी का साल भर की बात करूं तो साल भर में देखा जाए तो कंपनी 1000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, जो 10 साल पहले कंपनी 60 करोड़ का प्रॉफिट किया था। कंपनी हमको रिटर्न कितना शानदार दिया आप देख सकते हैं, 3 साल में 41%, एक साल में 34%। ओवरऑल आपको रिटर्न अच्छा खासा दिया, करीबन 35% से ऊपर आपको रिटर्न सालाना दे रहा है। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ भी कितना शानदार, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी पॉजिटिव में है। तो सारे के सारे इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी है। तो कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी कितना शानदार रिजर्व यहाँ पे। पहले तो 2012 में 148 करोड़ का रिजर्व था, अभी वो बन चुके 12,000 करोड़ का रिजर्व। कितना ग्रोथ किया आप देख लीजिए। रिजर्व और कर्जा के बारे में बात करूं तो कंपनी का कर्जा भी पहले जिस तरीके से था अभी भी उस तरीके से ही देखने को मिल रहा है। और एक चीज मुझे इस कंपनी के जो अच्छा लगा, कंपनी हर सालों में कंपनी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं कंपनी के ऊपर, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। आप देख सकते हैं 23 करोड़, 16, 30 करोड़, 17 करोड़, 15 करोड़, इस तरीके से कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी करते आए हैं। तो इस बात को भी आपको जरूर देखना होगा। हाँ, बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर कंपनी तो डिविडेंड नहीं दिया। तो डिविडेंड बहुत सारे कंपनी नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। तो कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में जाओ तो देखिए यहाँ पे कंपनी का बहुत अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा, मगर कंपनी डिविडेंड भी नहीं दिया, बोनस भी नहीं दिया, बाईबैक भी नहीं दिया और स्प्लिट भी नहीं किया। तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको रिटर्न दिया। तो आपको रिटर्न ही चाहिए ना, तो इसीलिए रिटर्न के लिए देखिए। तो कंपनी का देखिए जो हिस्सेदारी है, प्रोमोटर तो खुद ही 74.99% होल्ड करके रखा। उसके बाद देखिए FIS, DIS, पब्लिक, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के हिस्सेदारी सेम टू सेम रखना चाहते हैं, इसलिए सारे के सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जबरदस्त माल खरीद के रखा है। तो DIS के बारे में बात करूं तो सर सिर्फ एक्सिस म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो खुद अकेला यहाँ पे देखिए पहले तो 2% इन्वेस्ट करके रखा था, वो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अभी 3.38% का होल्डिंग हो चुका है उसका। FIS के बारे में बात करूं तो FIS देखिए यहाँ पे कोई भी 1% से ज्यादा निवेश नहीं किया, फिर भी देखिए उनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर के तो 9.44% है। तो देखिए इस कंपनी ने जो डिलीवरी रिपोर्ट है, मतलब कंपनी जिस तरीके से हर दिन डिलीवरी उठाया जा रहा है, आप देख सकते हैं फरवरी मंथ में कितना अच्छा खासा डिलीवरी उठाया। हाँ, बीच में थोड़ा सा डिलीवरी ड्रॉप हुआ, मगर उसके बाद फिर से रिकवरी किया और कितना शानदार यहाँ पे डिलीवरी देखिए हर दिन में उठाया जा रहा है। 50%, 47%, 42%, 39%, इस तरीके से डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो डिलीवरी यहाँ पे जाम हो रहा है, इसी बात को यहाँ पे आपको देखना चाहिए। अगर डिलीवरी जबरदस्त उठाया जा रहा है मतलब कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी हो रहा है। तो अभी चले जाते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर। देखिए कंपनी के में 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो अभी भी पॉजिटिव में है 4%। एक मंथ में देखिए 5% तक रिटर्न, 6 मंथ में भी 5.5% तक रिटर्न। मतलब इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी कभी भी आपको लॉस नहीं दिया। एक साल में देखिए 53% तक रिटर्न, 5 साल में करीबन 500% का रिटर्न। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 580% का रिटर्न। कंपनी देखिए जब स्टार्ट हुआ था करीबन 617 रुपीज का अंदर था, अभी कितना 4,000 5,000 तक चला गया था। मतलब आपका तो जेब कितना भर दिया होगा इस कंपनी ने, आप एक बार सोच ही लीजिए। तो अभी देखिए
आपको एक मौका मिल रहा है, भाई टॉप लेवल, इसका जो टॉप लेवल में है उससे आज के दिन का मतलब नेक्स्ट दिनों का जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में बात करूं तो कंपनी 21% तक अभी लॉसेस में चल रहा है, मतलब गिरावट में चल रहा है। जो लोग टॉप लेवल में बाय करके रखा उसके लिए भी मैं जरूर कहूंगा ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, एक भी शेयर बेचिएगा मत। कंपनी जबरदस्त है और 21% गिरावट हुआ है, तो नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो आप इससे अच्छा मौका दोबारा शायद इस कंपनी में आपको नहीं मिल सकता, तो इसके ऊपर जरूर आप निवेश करने के लिए सोचिए। तो बाकी आपकी मर्जी, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ स्टडी पर्पस में सारे डिटेल्स आपको दिखा चुका हूँ। बाकी आप डिसीजन लेना आपके खुद के पोर्टफोलियो किस तरीके से रखना चाहते हैं उसके बेसिस से। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है उससे जाकर अकाउंट ओपन भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक लेते सर अपने ख्याल रखिए।